आज टॉपिक कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर जो होते हैं इनको कंडेंसर भी बोलते हैं, लेकिन ये हमारे जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है नंबर 1 पोलर कैपेसिटर। सेकेंड नंबर नॉन पोलर कैपेसिटर। जो थर्ड नंबर है वेरिएबल। पहला है जो है पोलर कैपेसिटर, दूसरा नॉन पोलर कैपेसिटर और तीसरा वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है, तो सबके अलग अलग यूज हैं, सबके अलग अलग यूज हैं। तो जो पोलर कैपेसिटर है ये सिर्फ जो होता है सिर्फ डीसी सप्लाई पे यूज होता है, प्लस और माइनस डीसी सप्लाई पे यूज होता है। डीसी सप्लाई पे, डीसी सर्किट पे, लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल, इनकी उस पर यूज होता है पोलर। क्योंकि इसमें जो होता है एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। ठीक है, तो एसी में क्या होता है अल्टरनेट होता है, प्लस माइनस अप डाउन करता रहता है, प्लस माइनस। ठीक है, लेकिन इसमें पर्टिकुलर प्लस माइनस जाना चाहिए। ठीक है, और कैपेसिटर का जो सिंबल भी होता है वो इस तरह से होता है, यही होता है इस टाइप से। ठीक है, कैपेसिटर इस टाइप का सिंबल होता है कैपेसिटर। और इसके अंदर की भी बनावट वही होती है कि अगर हम प्लस यहाँ पे दें और माइनस यहाँ पे दें, इसे। ठीक है, तो इस जो अंदर जो गैप होता है इसके अंदर कोई डाइइलेक्ट्रिक पदार्थ भरा होता है कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, कोई भी, और अगर इसमें हम प्लस जोड़ दें बैटरी, इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या हो गए कि ये प्लस माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव जो हो गए प्लस प्लस प्लस, ये जमा होने लगेंगे, माइनस माइनस माइनस, इस तरीके से जमा होने लगते हैं। और इसके अंदर एयर है या डायरेक्ट कोई पदार्थ, इंसुलेटेड पदार्थ, माइका, प्लास्टिक, लकड़ी जो भी भरी हुई होती है। ठीक, तो ये क्या करता है बैटरी को, जो चार्ज है इसको स्टोर करने का काम करता है। मान लीजिए यहाँ से हम प्लस दे रहे हैं इस जगह से, तो बराबर जा रहा है इसकी जो प्लेट लगी है, तो कब तक जाएगा, जब तक इसकी जितनी क्षमता होगी उतने इलेक्ट्रॉन मतलब इसमें धनायन जमा हो जाएंगे, उस पर जमा हो जाएंगे। ठीक है, अब तभी तो ये जैसे लाइट का होता है वो एसी वाला होता है, तो क्या होता है अगर उसको शॉर्ट करें तो चिट से आवाज़ आती है, क्यों, वो एनर्जी को स्टोर कर लेता है। आई बात समझ में नहीं, इस तरीके से लगे होते हैं। अब इसमें अगर एसी कैसे दे देंगे, एसी नहीं दे सकते क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर एक वो है, ये प्लस और ये माइनस है। अगर एसी देंगे तो प्लस माइनस दोनों साइड होगी और ये फट जाएगा। तो ये सब जो नॉन पोलर कैपेसिटर है ये सब डीसी सप्लाई यूज होता है, डीसी सर्किट में। समझ में आए? ठीक है, जो सेकंड है नॉन पोलर। पोलर का मींस ब्लू है क्या? पोलर का मींस पोलैरिटी, प्लस माइनस की पोलैरिटी होती है, इसको बोलते हैं। ये भी हमारे मोबाइल की प्लेट, कंप्यूटर, सामान में ये भी यूज होता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, ये प्लस माइनस जो है ये नहीं होता है। अगर ये कैपेसिटर है इतना बड़ा, ठीक है, इसे बोलते पावर फिल्टर, मोबाइल कंप्यूटर में होता है, इसको निकाल दो किसी भी साइड से लगा दो, लोग लगाते हैं। ये जो इसमें कैपेसिटर लगे हैं ये वाले पावर कैपेसिटर बोलते हैं इनको अगर निकालेंगे किसी भी साइड से हम लोग लगा देंगे, निकालने के बाद इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है। ठीक, किसी में नहीं होता ये वाले। और इसके बगल में जो ये लगा है ब्लैक कलर का, तो इस पे देखो एक सिल्वर कलर की इस साइड पट्टी है, ये है प्लस इसका और इस साइड माइनस है। ये हमारा कौन सा है, पोलर कैपेसिटर है। प्लस माइनस इस पे लिखा भी होता है प्लस माइनस। और दूसरी चीज आप सर्किट से भी चेक कर लेंगे, ग्राउंडिंग से यहाँ रखेंगे, ये ब्लैक कलर का है, ये हमारा है पोलर कैपेसिटर। और ये है नॉन पोलर कैपेसिटर जो फिल्टर के लिए यूज होता है। ठीक, तो इसके कई काम वर्क भी होते हैं, डीसी को स्टोर करना, पावर को फिल्टर करना। ठीक है, सिग्नल वही होता है कि ये फिल्टर के लिए यूज होता है, फिल्टर है वोल्टेज। ठीक,
तो ये इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, प्लस भी इस साइड होता है, माइनस भी इस साइड होता है, ऐसे प्लस माइनस किसी भी साइड से इसको लगा सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो थर्ड नंबर होता है, और इसको हम एसी में भी यूज कर सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस है, और एसी भी क्या होती है, प्लस माइनस होती है। ठीक है, तो इसको हम एसी में भी यूज करते हैं, जो हमारे फैन में जो लगा होता है कैपेसिटर, उसको किसी भी साइड से लगा दो भाई, 2 वायर होते हैं उसके, 2 वायर होते हैं। ठीक है, अगर उसको एक सर्किट पे इस साइड से लगा दो, दूसरा इस साइड से जोड़ दो, तब भी ये काम करेगा। ठीक है, अगर वो वायर अगर पलट दो ऐसे करके, ठीक है, फिर भी लगा दो, फिर भी काम करेगा। तो उसकी कोई पोलरिटी हुई नहीं हुई, नॉन पोलर, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन पोलर, उसकी कोई पोलरिटी नहीं हुई। ठीक है, तो किसी भी साइड से हम उसको लगा सकते हैं। ठीक है, आया इस समझ में? एसी में नॉन पोलर ही यूज होते हैं। थर्ड जो नंबर जो है वेरिएबल, सर नॉन पोलर भी डीसी सप्लाई में यूज होता है। हाँ एसी में भी यूज वेरिएबल का मतलब होता है। बदलता रहे, जिसका मान बदल सकते हैं या बदलता रहता हो, वो कहलाता है नॉन पोलर। अरे ये वेरिएबल कैपेसिटर, तो इसका मान कोई भी है तो उसको मान बदल जाए, उस पर क्या होगे कि जैसे रेगुलेटर देखा है फैन के आगे ऐसे करके घुमाते हैं तो क्या होगा, वोल्टेज कम हो जाता है और इसके बाद तो फैन स्लो चलने लगता है, जैसे बढ़ाते हैं वैसे फैन तेजी से घूमने लगता है। ऐसे ये भी तुमको कई जगह मिल जाएंगे जहाँ पे क्या होगी, उनकी वैल्यू हम घटा और बढ़ा सकते हैं रेगुलेटर की सिस्टम से। ठीक है, तो इनका मान परिवर्तित होता रहता है। तीनों चीज समझ में आए। ठीक, दूसरी चीज जिसको हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं, सी। अब ऐसे कई टाइप होते हैं सिरेमिक, कैपेसिटर, या जिस भी पदार्थ की हम यहाँ पे इंसुलेटर पदार्थ की यहाँ पे हम प्लेटें लगाएंगे, वो वही पदार्थ का कैपेसिटर कहलाएगा। पेपर लगा देंगे यहाँ पे तो ये हमारा पेपर कैपेसिटर कहलाएगा। ठीक है, जैसे ट्यूबलाइट हमारी है सीएफएल के अंदर की जो सर्किट होती है उस पर बहुत सारे पेपर कैपेसिटर लगे होते हैं। टीवी का हर जगह मिल जाएंगे पेपर कैपेसिटर। पेपर अगर यहाँ पे अगर ग्लास लगा दिया गया तो ग्लास वाला हो गया। यहाँ पे इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ। जो होता है डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ यहाँ पे भरा होता है। ठीक है, अगर इसको हम अब मान लीजिए कि अगर हमें यहाँ पे प्लस मिलना और यहाँ पे माइनस मिलना, अगर हमने यहाँ पे एक बल्ब जोड़ दिया, यहाँ पे एक मैंने बल्ब लगा दिया, ठीक है, ये सर्किट है और मैंने इसको प्लस दे रहा हूँ और इधर से माइनस दे रहा हूँ, और ये ऑन ऑफ यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, ऑन ऑफ। ठीक है, तो अगर हमने इसको ऑन किया तो ये बल्ब जलने नहीं जलेगा, एक से कुछ देर के लिए जलेगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि किस में लगा है, सीरीज में लगा, सीरीज में तो लगा है, पहले तो है नहीं, सीरीज में लगा है ये बल्ब, और ये कुछ सेकंड के लिए जलेगा उसके अंदर। क्यों जलेगा, क्योंकि इसके जो चार्ज है वो क्या है, स्टोर था, उससे ही जल गया। दूसरी चीज, अब इसको अगर बराबर वोल्टेज लेके तो जा रहा है तो कहाँ से जाएगा, क्योंकि इसके बीच में गैप है ना, गैप है, इसके जो वोल्टेज इस साइड पर प्रवाहित होगा नहीं होगा। अगर इसको पैरेलल में लगाएंगे तो बराबर क्वांटिटी देगा, फिल्टर रहता है, फिल्टर रहेगा, होते हुए आगे निकल जाएगा, तो ये हमारा बराबर चलता रहेगा। लेकिन ये क्या होगा, इस टाइप पे 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए चलेगा। जैसे हम लोग एसी का होता है, एक बार करते हैं, चट से हुआ, शॉर्ट हो गया, काम खत्म। फिर उसको तार को अगर हम हाथ से भी पकड़ लें, ऐसे भी करते रहें तो क्या होगा, कुछ होता है, कुछ नहीं होता उसका, पहले से होगा। लैपटॉप है, जो लैपटॉप में जो लैपटॉप के एडाप्टर पे जो लगा होता है, ठीक है, तो उसमें जो लगा होता है 450 वोल्ट 120 माइक्रोफैराड का होता है। अगर उसको चार्जर अगर तुमने निकाल दिया और उसको ओपन कर रहे हैं, अगर उसको आपने डिस्चार्ज नहीं किया तो आपको बहुत तेज से करंट मारेगा, अगर आपकी उंगली हाथ उस पर रखे। ठीक है, तो लैपटॉप का चार्जर जब भी आप खोलिएगा तो सबसे पहले देखिए कैपेसिटर कहाँ पे लगा है, किसी में 1 लगा होगा, किसी में 2 लगेगा, उसको हमें शॉर्ट करना है, शॉर्ट करना है। इसके बाद हमें उसकी सर्किट पे काम करना है, या कोई डीसी बल्ब रखे हैं और उस पर टच करना है तो बल्ब चलेगा और बंद हो जाएगा। अब इसका जो वो है, इसको जो हम चेक करते हैं, इसका जो मात्रक है वो क्या कहलाता है, फैराड।
उसको हम एफ से प्रदर्शित करते हैं फैराड, लेकिन ये फैराड बहुत बड़ी इकाई है, ठीक है। तो इसको हम किस में करते हैं, जैसे कैपेसिटर है माइक्रो फैराड, ये म्यू का निशान होता है, म्यू एफ एन एफ, माइक्रो फैराड नैनो फैराड, इसमें इसका मान हम निकालते हैं, ठीक। इसको सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक।